ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम विष्णवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्री राधे नमस्कार। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, सनातन धर्म के जितने भी सज्जन प्रेमियों के लिए आज एक बार पुनः मैं एक जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी लोग नित्य प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, बृहस्पति देव की आराधना करते हैं। क्यों, कैसे और किस लिए, वो सभी चीज़ें आप जानते हैं। लेकिन क्या आपको ज्ञात है कि जब हम लोग बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए पूजन पाठ और उनके लिए हम व्रत रखते हैं तो वह नियमबद्ध रह करके किस प्रकार किया जाता है। नियमबद्ध अनुशासन में रह करके ही आप कर सकते हैं, अन्यथा वह आपका व्रत, वह आपका पूजन निराकार है, निष्फल है आपका वह पूजन। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने पूजन स्थान पर नहा धो करके पवित्र होकर के बैठ जाना है। और बृहस्पतिवार का जो लोग व्रत उठाना चाहते हैं वह उठा सकते हैं। 16 बृहस्पतिवार वह व्रत रख सकते हैं और 17वें बृहस्पतिवार को वह उद्यापन कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं हम लोग यदि बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं तो हम लोगों को किस प्रकार उस नियम का पालन करना चाहिए और पूजन पाठ करना चाहिए। सबसे पहले आप लोग पवित्र होने के पश्चात आसन पर बैठ करके भगवान विष्णु देव की आराधना कर लें, उनके श्लोकों का गान कर लें, ध्यान कर लें, अपने शिखा का पूजन कर लें, तिलक लगा लें, हाथ में पवित्री पहन लें, नहीं तो कोई स्वर्ण आभूषण पहन लें। तत्पश्चात मंदिर के सामने बैठ करके भगवान विष्णु देव की प्रतिमा है तो प्रतिमा को एक थाली में सुंदर सा स्वास्तिक बना करके रख ले। उसके बाद आपको दूध से भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। अगर आपको मंत्र याद है तो आप शुक्ल यजुर्वेद के 2 अध्याय के द्वारा आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। यद्यपि आपको स्मरण नहीं है, ज्ञात नहीं है, तो आप नाम के द्वारा उनका अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करने के पश्चात आप श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के पश्चात में भगवान को भोग लगाएं और हाथ में जल लेकर के अनेन कृतेन देव विष्णु पूजन कर्मणः प्रियंताम नमः, इस प्रकार आपको आचमनी छोड़ देनी चाहिए। आचमनी में जल लेकर के आसन के आगे छोड़ने के पश्चात में उस जल को नेत्रों से लगाना चाहिए और फिर आपको प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद पीला हो, भगवान विष्णु को चढ़ा हुआ हो। बृहस्पतिवार के दिन हम व्रत रखते हैं तो पीले चीज़ों का ही हमें सेवन करना चाहिए। वह चाहे खाने के मार्ग से हो या चाहे वह पहनने के मार्ग से हो। कपड़ा भी पीला हो, भोजन भी पीला हो और भगवान के दूध में पीली हल्दी मिला करके ही अभिषेक करें, वह भी पीला है। इस प्रकार यदि आप गुरुवार के दिन करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का हमेशा वास रहेगा, माँ लक्ष्मी का कभी अभाव नहीं रहेगा। आपके वंश में हमेशा वृद्धि होती रहेगी, पुत्र पौत्र हमेशा सुख रहेंगे, सुखी रहेंगे। समृद्धि, यश, वैभव, कीर्ति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा आपके घर में बनी रहेगी अगर आप नियम पूर्वक ही भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो। उसके पश्चात में जो प्रसाद आप भगवान
विष्णु को चढ़ाते हैं वहाँ घर में वितरण करना चाहिए। उससे पहले आपको हाथ में पुष्प लेकर के भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए कि हे परमपिता परमेश्वर, यद्यपि हमसे पूजन पाठ या किसी अन्य कर्म में हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें। और क्षमा करने के लिए आपको श्लोक के माध्यम से भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर के एकाग्र भाव से इंद्रियों को वश में करके फिर आप आंख बंद करके हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें। ओम या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विदेहुतम या हविर्या च होत्री हे द्वे कालं विदत्ता श्रुति विषय गुणां या स्थितां व्याप्य विश्वं या माहु सर्वबीजं प्रकृतिरित्ययः प्राणिनः प्राणवन्ता प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिर्वतुवस्ताभिरष्टाभिरीशः। ॐ जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशूर्यो मृषा धाम्ना स्वेन तथा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। इस प्रकार आपको भगवान विष्णुदेव की आराधना करनी चाहिए। फूल भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए हाथ में जल ले करके छोड़ दें। उस जल को अपने नेत्र से, अपने भुजाओं से, अपने मस्तिष्क से लगा लें और फिर इस प्रकार आप घर में प्रसाद वितरण कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। फिर ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए श्री राधे, नमस्कार, हर हर महादेव।